नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं ब्रह्म कुमारीज की 18 फरवरी 2026 की मुरली को और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कोर मैसेज है वो आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा गहराई से इसे जानते हैं। ये सवाल तो ऐसा है जो शायद हर कल्चर में हर जमाने में गूंजता है ना। जब भी दुख हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो एक आस होती है, एक पुकार उठती है किसी बाहरी शक्ति से मदद के लिए। और जानते हैं, ये मुरली भी इसी यूनिवर्सल अपील, इसी पुकार से शुरू होती है। ये जो अपील है ये बिल्कुल सीधी और दिल से निकली हुई है, और यही इस मुरली का केंद्र है। इससे एक ऐसी दुनिया की तस्वीर सामने आती है जो खुद को अशुद्ध मानती है, और उसे किसी ऐसे उद्धारक का इंतजार है जो आकर उसे शुद्ध कर सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुनिया इतने संकट में है क्यों? मुरली इसके जवाब में आज के जमाने का एक तरह से डायग्नोसिस करती है, जिसे वो पुरानी दुनिया का नाम देती है। मुरली के मुताबिक दुनिया की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ बाहरी नहीं हैं, बल्कि वो काफी हद तक आंतरिक हैं। इसमें कहा गया है कि ये दुनिया बहुत दुख भरी है, आबादी बहुत ज्यादा है। इसे पतित दुनिया कहा गया है, मतलब एक ऐसी जगह जहां आत्माएं अपनी जो असली पवित्रता है वो खो चुकी हैं। और बस इसीलिए उस मुक्तिदाता को याद किया जाता है, उसे पुकारा जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है जिसे समझना इम्पोर्टेंट है, पतित पावन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पतितों को पावन करने वाला, यानी जो अशुद्ध को शुद्ध करता है। मुरली के हिसाब से ये वही सर्वोच्च शक्ति है जिसे दुनिया को दुखों से आजाद कराने के लिए पुकारा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुरली अब हमारे सामने एक बहुत ही फंडामेंटल चॉइस रखती है, एक मौलिक चुनाव, और इसे दो पिता के कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। मतलब दो अलग अलग तरह के रास्ते, दो अलग अलग तरह की गाइडेंस। तो यहाँ इन दोनों रास्तों में फर्क बिल्कुल साफ दिखाया गया है। देखिए, एक तरफ है लौकिक या दुनियावी पिता का रास्ता। मुरली के अनुसार ये रास्ता टेम्पररी फिजिकल गेन्स और अशुद्धता की तरफ ले जाता है, और वहीं दूसरी तरफ है पारलौकिक यानी आध्यात्मिक पिता का रास्ता, जो पवित्रता और स्वर्ग की एक परमानेंट इनहेरिटेंस का वादा करता है। ये जो कोट है ना, ये इस फर्क को और भी क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ दुनियावी जिंदगी के तौर तरीके और दूसरी तरफ आध्यात्मिक रास्ते की मांग। दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो यहाँ बिल्कुल साफ नजर आता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि कोई इस आध्यात्मिक रास्ते पर चले कैसे? मुरली इसके लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल करती है, एक विश्वविद्यालय का। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने की पढ़ाई होती है, उसका ज्ञान मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी का मेन सब्जेक्ट क्या है? वो है मुरली। अब देखिए, मुरली शब्द सुनते ही कृष्ण की बांसुरी याद आती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ मुरली का मतलब है वो डिवाइन नॉलेज जो रोज सुनाया जाता है। ये असल में ज्ञान का संगीत है, किसी इंस्ट्रूमेंट का नहीं। तो एक स्टूडेंट की ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो 4 स्टेप्स में बताई गई है। सबसे पहले पिता का बच्चा और एक स्टूडेंट बनना, फिर मुरली के ज्ञान को ध्यान से सुनना और उसे अपनाना, इसके बाद अपनी सारी छी आदतों या इम्प्यूरिटीज को छोड़ना, और आखिर में जीते जी मरना, मतलब पुरानी दुनिया की सोच से पूरी तरह अलग हो जाना ताकि नई दुनिया के लायक बन सके। अच्छा, तो इस यूनिवर्सिटी में जो मेन प्रैक्टिस सिखाई जाती है, जिससे सेल्फ प्योरिफिकेशन हो और स्पिरिचुअल वेल्थ जमा हो, उस प्रैक्टिस को कहते हैं याद। और इस याद की प्रैक्टिस का जो केंद्र है वो है पिता का स्वरूप। उन्हें किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं, बल्कि एक बिंदु यानी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखने की बात कही गई है। अब ये याद काम कैसे करती है, इसे समझाने के लिए मुरली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी गई है। कहा गया है कि पिता को जो एक बिंदु है याद करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी नंबर के आगे एक बिंदु या 0 लगाना। तो सोचिए, जैसे 1 के आगे एक 0 लगाया तो वो 10 बन गया, फिर एक और 0 लगाया तो 100 बन गया। बिल्कुल वैसे ही जितनी बार याद करते हैं उतनी बार स्पिरिचुअल अकाउंट में वैल्यू ऐड होती जाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति स्पिरिचुअली साहूकार यानी अमीर बन जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है। मुरली के हिसाब से ये जो स्पिरिचुअल वेल्थ है ये सच्ची कमाई है। यही वो अकेली चीज है जो परमानेंट है और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा के साथ जाती है। बाकी सब, सारा फिजिकल वेल्थ तो यहीं रह जाता है।
तो फिर इस सारी स्पिरिचुअल जर्नी और इस कमाई का आखिर मकसद क्या है? इसका जो फाइनल गोल है वो है एक परफेक्ट वर्ल्ड की इनहेरिटेंस, जिसे मुरली में स्वर्ग कहा गया है। इस नई दुनिया यानी सतयुग के बारे में भी बताया गया है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दुख का नामो निशान नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति, खुशहाली और पवित्रता है। इतना ही नहीं, नेचर भी वहां अपने सबसे प्योर फॉर्म में है। मतलब जो पुरानी दुनिया है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और इस पूरी फिलॉसफी का जो फाउंडेशन है वो ये है कि पवित्रता ही शांति और समृद्धि का आधार है। मतलब जहां प्योरिटी है वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है। एक के बिना दूसरा मुमकिन नहीं है। ये बात एक साइकिल के अंत का एहसास दिलाती है कि आत्मा की जो 84 जन्मों की लंबी यात्रा थी वो अब पूरी हो रही है और अब पिता आए हैं सबको वापस घर ले जाने के लिए। ये एक नए युग की, एक नई शुरुआत की निशानी है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। मुरली एक चॉइस तो देती है, पुरानी दुनिया में रहें या नई दुनिया की विरासत को अपनाएं। पर ये जो रास्ता है इसके लिए जीते जी मरने की शर्त है। तो सोचने वाली बात यह है कि नई दुनिया की विरासत पाने के लिए पुरानी दुनिया की सोच और लगाव से जीते जी मरने का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।